क्या आप जानते हैं, चित्तौड़ से पहले राजस्थान के इस किले में हुआ था पहला जौहर, रोंगटे खड़े कर देने वाला है इतिहास। राव हम्मीर देव चौहान की आन बान और शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग मरुधरा का एक प्राचीन और प्रमुख गिरी दुर्ग है। दुर्गम घाटियों के बीच अवस्थित यह दुर्ग अपनी नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ संरचना के कारण अभेद्य दुर्ग समझा जाता था। दिल्ली से निकटता तथा मालवा और मेवाड़ के मध्य में होने के कारण रणथंभौर दुर्ग पर निरंतर आक्रमण होते रहे। जुलाई 1301 में कई आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। सवाई माधोपुर से लगभग 6 मील दूर रणथंभौर दुर्ग अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा विकट दुर्ग है। रणथंभौर का वास्तविक नाम रंथपुर है, अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। इस दुर्ग का निर्माण राजा सज्जन वीर सिंह नागिल ने करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर दुर्ग के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद किला है। राव हम्मीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। हम्मीर देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। इससे क्रोधित होकर और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 1300 में खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसमें उसका सेनापति नुसरत खां मारा गया। इस दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिशें की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। 3 असफल प्रयासों के बाद खिलजी की सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया। रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग संकरी व तन घाटी से होकर सर्पिलाकार में आगे जाता है। दुर्ग इस प्रकार बना है कि उसकी प्राचीर पहाड़ियों के साथ एकाकार हो गई प्रतीत होती है। महारानी पद्मावती और अन्य रानियों का अग्नि जौहर भले ही जग प्रसिद्ध हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग में चित्तौड़ से पहले ही अग्नि जौहर और जल जौहर रानियां और राजकुमारियां कर चुकी है? हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध के बाद रानी रंगादेवी अन्य रानियों के साथ जौहर किया था। उसी समय हम्मीर देव चौहान की पुत्री राजकुमारी पद्मला ने भी अन्य राजकुमारियों और कुंवारी कन्याओं के साथ तभी जल जौहर किया था। यह राजस्थान का पहला जल जौहर था। स्थानीय स्तर पर किंवदंती है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब अंतिम रण के लिए हम्मीर सिंह सेना के साथ गए तो उन्होंने रानियों से कहा कि युद्ध के बाद केसरिया झंडे लहराएं तो समझिए हमारी जीत हुई, और यदि खिलजी के काले झंडे लहराएं तो हार। युद्ध में हम्मीर सिंह जीत गए थे, लेकिन उनके 3 विश्वासघाती सेनापति रणमल, प्रतिपाल और सामंत भोजराज अपने सैनिकों के साथ काले झंडे लहराते हुए दुर्ग की तरफ भागे। रानियों ने काले झंडे देख जौहर का निर्णय ले लिया।